वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। बिहार दरोगा जो 2446 पदों पर एग्जामिनेशन ली गई थी, उसी रिजल्ट की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इशू हैं जिसके कारण थोड़े रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा रिजल्ट देरी आ सकता है। जो सबसे मूल मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि कुछ बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा है, लेकिन कोर्ट का कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया है। लेकिन अपने यहाँ कोर्ट की पद्धति सब लोगों को पता है, कब क्या कोर्ट कह दे वो एक अलग की बात है। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। जो बिहार पुलिस ने बिहार दरोगा के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, उसके लिए अब जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड तिथि है रिजल्ट जारी करने की, वो जून है। और मुझे आशा है कि जून के महीने में रिजल्ट किसी भी हालत में आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मई लास्ट तक आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट की प्रोसेसिंग बाकी है। हाँ, कुछ दिन पहले एक फेक रिजल्ट जरूर जारी कर दिया गया था, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को इधर उधर प्रेरित करने के लिए, बट वो पूरे तरीके से गलत था। इसकी पुष्टि खुद बिहार पुलिस ने भी न्यूज़पेपर में किया था, बिहार दरोगा ने भी किया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। मित्रों, हम आज बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स को लेकर। और हम जो बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स को लेकर, क्योंकि हमने 2017 के बिहार दरोगा का एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि इस बार जो बिहार दरोगा का मेंस का जो कटअप बना था, वो इसमें एक नंबर बस आप कम करते चल जाइए, वही था। मतलब 139 से 142 था, बीसी के लिए 135 से 137 था, यहाँ पर 131 से 133 था और 121 से 123 था। लेकिन मैंने क्या किया है, इन सब में केवल और केवल एक मार्क्स ऐड किया है, क्योंकि जो पिछली बार का क्राइटेरिया बता रहा है वो बस इतना ही बता रहा है कि जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया है उनमें से ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। केवल 1 या 2 मार्क्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो ज्यादातर लोगों ने इसको क्रैक कर लिया है। दूसरी बात, मैं आपको पिछले साल का भी डेटा दिखाऊंगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि इस बार जो फिजिकल था, वो फिजिकल का पैटर्न भी अचानक से थोड़ा बदल दिया गया था। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे फिजिकल देने तक नहीं पहुंचे। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो एकदम इस तरीके से समझ लिया जाए कि कंपटीशन तो पहले से बहुत हाई था। इस बार हुआ क्या है कि जो सिलेक्शन हुआ है वो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे हुआ। बात को समझिए, अगर एक लिस्ट का कट ऑफ है, अगर 100 बच्चों ने पास किया है, तो इस 139 लाने वालों की संख्या केवल 40 से अधिक हो जा रही है। स्थिति यह है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला गया, तो एक एक मार्क्स के अंतर पे सोचो कितने कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं इस 139 को 139.5 भी कर लेता हूं ना, तो 20 बच्चे और यहां पर आकर ऐड हो जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि ज्यादा जो लक्ष्य जो आप देखोगे, तो ये पूरा का पूरा 140 से 42 के अंदर ही बच्चे निपट जाने वाले हैं, जो मैक्सिमम कैंडिडेट है। इसलिए जो मैंने कटअप बताया है वो 140 से 143 हाईएस्ट जाएगा। 143 तो जिसने स्कोर कर लिया है वो एकदम पॉकेट में अभी से ही पूरा का पूरा एकदम शान शौकत लेके घूमे कि हाँ भाई, हम बिहार दरोगा बनने जा रहे हैं और हमारा रिजल्ट कंफर्म होने जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों का हर एक काम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जो भी चीजें बाकी है सब चीज करवा ली जाएगी, अगर आप 143 के मार्क्स को क्रॉस कर रहे हैं तो। सेम चीज बीसी वालों के लिए भी है। यहां भी आप देख रहे हो, जिन लोगों का 138 अपर चला गया, 138 का मतलब ही होता है क्वालिफाई। रीजन क्या है कि 135 वाले लड़कों की संख्या तो 40% है, 136 वाले लड़कों की संख्या 20% है, इसी प्रकार 137 वाले लड़कों की संख्या 10% है। तो भैया इतने लड़के तो इतने मार्क्स में ही निकल गए। तो 138 और इससे ऊपर जो लाएगा उसका सिलेक्शन कौन काट सकता है अगर उसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो। मतलब साफ है, आपका सिलेक्शन अब कोई नहीं काटने वाला है। 2 से 4 नंबर अगर आपका ज्यादा है, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। और मैं 2 से 4 की भी बात ज्यादातर नहीं करूंगा। मैंने पिछले बार का जो एनालिसिस देखा उसमें बस यही पाया है कि अगर किसी को कटअप से 1 नंबर भी ज्यादा है, मेंस के मार्क्स से 1 नंबर भी ज्यादा अगर हो जा रहा है, तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जा रहा है। आपको मैं पिछले बार का थोड़ा पहले एनालिसिस दिखा देता हूं कि पिछले बार का एनालिसिस क्या है। देखो, ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, इन्होंने कब का रिजल्ट जारी किया है, तो ये 2017 का रिजल्ट है जो मैं भी आपके सामने दिखा रहा हूं। देखो, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रिजल्ट में एज भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। आप देखो यहां पर फाइनल सिलेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए, तो एक एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं उनको तो खूब मौके दिए जाते हैं,
और जिनका एज लास्ट पीरियड में होता है उनके भी मौके कम नहीं किए जाते हैं। यही है बिहार दरोगा। बिहार में इस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलती है, उन्होंने जॉब दिया नहीं, इसलिए जो यंगस्टर थे वो आज बुढ़ऊ कहलाने लग गए। तो कुछ चक्कर जो है यहाँ पर का भी है। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिलहाल आप देखो पिछले बार का अगर जनरल का कटअप देखा जाए तो मेंस का कटअप था 137.2, जबकि फाइनल सिलेक्शन में कटअप हो गया 136.2। मतलब उल्टे 1 नंबर कम हो गया था फाइनल सिलेक्शन में। आप किसी भी पद को देख लो, सब में वही हुआ है। वही आप देखो यहाँ पर 1 नंबर बढ़ गया है, ठीक है, अलग अलग है। वही यहाँ पर देखो 8 नंबर बढ़ गया है, यहाँ पे 0.2 नंबर बढ़ गया है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा है। तो अगर ओवरऑल इन सब चीजों को देखा जाए तो फाइनली मेरे को बस इतना ही समझ में आता है कि ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर पिछली बार कटअप मेंस का 139 गया है और अगर आप इस बार 139+1 भी कर ले, जनरल की बात कर रहा हूं, 140 भी अगर आप हैं, तो अपने आप को 99% सिक्योर मानिए, क्योंकि इस बार का कटअप 1 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। मैं जो बता रहा हूं मैंने इसके लिए पूरा पीछे रिसर्च किया है, उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूं। अब बात होती है सर रिजल्ट कब तक आएगी। तो जब रिजल्ट आने की बात करें तो रिजल्ट आने में अभी कुछ समय और लगेगा, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं शेष हैं, उनको भी अभी निपटाना बाकी है। और अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी निकला था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका एग्जामिनेशन फिजिकल स्पेशली छूट गया था, तो उस पे भी कुछ बातें अभी होनी बाकी है। जब तक उन चीजों को क्लियर नहीं करेगा बिहार पुलिस अवर आयोग, तब तक रिजल्ट आना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन तब भी मेरा मानना है कि जून के महीने में किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार बिहार दरोगा काम कर रहा है। फिलहाल मित्रों हमारे साथ इतना ही। हमने जो एनालिसिस किया है वो आपको खुश करने के लिए नहीं किया है, हमने एनालिसिस आपको सेटिस्फाइड करने के लिए किया है कि अगर आप 1 नंबर ज्यादा हो तभी खुश रहें, अगर एकदम बाउंड्री लाइन पे है तो, क्योंकि लाइन पे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए जो फैक्ट है बस वही बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।